चुनाव के लिए वोटिंग जारी, क्रॉस वोटिंग की आशंका। मतदान के बीच कांग्रेस की बैठक से 3 विधायक गायब। रिटर्निंग अधिकारी से बोली कांग्रेस, बीजेपी विधायक गायकवाड़ को न देने दें वोट। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के एनडीए गठबंधन और इंडिया ब्लॉक के बीच आज एक और बड़ी सियासी जंग शुरू हो गई है। सूबे में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव चल रहा है। इस चुनाव की खास बात यह है कि यहाँ 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुबह से मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। शिवसेना के संजय गायकवाड़ ने गुप्त मतदान प्रणाली के जरिए अपना वोट डाल दिया है। वो वोटिंग करने वाले पहले व्यक्ति हैं। इस बीच कांग्रेस ने रिटर्निंग ऑफिसर से मांग की है कि वो बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ को वोट न देने दें। कांग्रेस का कहना है कि गायकवाड़ शिवसेना नेता पर गोली चलाने के आरोपी हैं, इसलिए उन्हें मतदान में शामिल नहीं होने देना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों कि एमएलसी चुनावों के ठीक पहले कांग्रेस के 37 में से 3 विधायक पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं। इनमें से एक जितेश अंतापुरकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले पूर्व सीएम अशोक चौहान के खास है। दूसरे विधायक का नाम जीशान सिद्दीकी है, जो हाल ही में अजित गुट में शामिल होने वाले बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। तीसरे विधायक का नाम संजय जगताप है। हालांकि वो वारी यानी कि वार्षिक तीर्थ यात्रा जुलूस में शामिल होने गए थे। वो जुलूस के साथ पंढरपुर जा रहे थे। कांग्रेस का कहना है कि जगताप ने इस बारे में सूचना दे दी है। हालांकि सुलभा खोडके, जिनके पति अजित पवार के करीबी सहयोगी हैं, और हीरामन खोसकर, जो एनसीपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, दोनों बैठक में शामिल हुए हैं। इस चुनाव से पहले एक बार फिर महाराष्ट्र में सियासी वॉर शुरू हो गई है। इस चुनाव में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी जोरों पर चल रही है। दोनों गठबंधन अपने अपने विधायक बचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। दोस्तों, इस चुनाव के बीच कई सवाल चर्चा में बने हुए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को महायुति, तो विपक्षी इंडिया अलायंस को महाविकास अघाड़ी के नाम से जाना जाता है। मुंबई में भारी बारिश के बीच शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे के नेता मिलिंद नार्वेकर ने वोटिंग का समय बढ़ाने की मांग की है। वहीं एनसीपी अजित पवार के विधायक बस में सवार होकर होटल ललित से विधानसभा के लिए रवाना हुए। दोस्तों, महाराष्ट्र में चल रहे विधान परिषद की 11 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने 9 प्रत्याशी उतारे हैं, तो वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने 3 उम्मीदवारों को खड़ा किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों कि बीजेपी ने इस एमएलसी चुनाव में 5 उम्मीदवार उतारे हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं। अजित पवार की एनसीपी ने भी 2 उम्मीदवार उतारे हैं। और बात इंडिया ब्लॉक की करें तो कांग्रेस ने 1 उम्मीदवार को उतारा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने भी 1 उम्मीदवार को उतारा है, जबकि शरद पवार की एनसीपी ने अपना उम्मीदवार न उतारकर भारतीय शेतकरी कामगार पार्टी के जयंत पाटिल को समर्थन दिया है। दोस्तों, विधान परिषद के चुनाव से पहले महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जोरों पर है। दोनों गठबंधनों को ये उम्मीद है कि विधान परिषद के इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खेल हो सकता है, इसलिए महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही है। बीजेपी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एपी ने अपने अपने पार्टी के नेताओं को होटल्स में ठहराया हुआ है। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि क्या कहता है विधान परिषद का नंबर गेम। विधान परिषद चुनाव में नंबर गेम की अगर बात करें दोस्तों, तो कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल के पास अपने प्रत्याशियों को जिताने के नंबर नहीं है। ऐसे में देखना है कि अजित पवार से लेकर एकनाथ शिंदे और शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे तक किसके खेमे में सेंध लगेगी और कौन अपने विधायकों को बचा कर रख पाता है। दोस्तों, एमएलसी सीटों पर पूरे कैलकुलेशन की अगर बात करें तो एनडीए के सहयोगी दलों और निर्दलीय विधायकों को मिलाकर एनडीए के पास 203 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है। इस आधार पर सत्ताधारी दल अगर 4 विधायकों का और समर्थन जुटा लेता है तो उसके सभी 9 एमएलसी प्रत्याशियों की जीत हो जाएगी। लेकिन उसके लिए एक अन्य छोटे दल
उन्हें सांध कर रखना होगा। इंडिया गठबंधन के पास 72 विधायकों का ही समर्थन है। इसमें कांग्रेस के 37 विधायक हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 16 विधायक हैं। शरद पवार की एनसीपी के 12 विधायक हैं। समाजवादी के 2, सीपीएम के 2 और 3 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन है। इंडिया ब्लॉक विधायकों की संख्या के आधार पर 3 सीटें जीत सकता है, लेकिन उसके लिए अन्य दलों के विधायकों को जोड़कर रखना होगा और कांग्रेस विधायकों के विश्वास को भी बनाए रखना होगा।